बन गया नहीं बना अगर ठीक है पैसे ले लीजिए सब जगह जाएगा ही नहीं का सॉन्ग भी था ना। हाँ साउंड का सॉन्ग एक साथ एक मिनट और जो कि उन्होंने पूरा का पूरा सोशल मीडिया देख करके जो क्या चल रहा है कार्यक्रम क्या बेहतर है और यहाँ से बिहार के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और जनता की राय लेकर के बहुत ही कॉम्पैक्ट मैनिफेस्टो बनाई गई है। तो मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम जो है प्रदेश अध्यक्ष इस पर प्रकाश डालेंगे और अन्य बिंदुओं पर जो है धीरे धीरे हम लोग सब बातों को रखेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ ये बिहार के लिए बुद्ध की धरती पर आपके बगल में ही बुद्ध स्तूपा है, ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हम लोग अपना मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष राकेश को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है और ये आम आदमी पार्टी की ताकत है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जनता के बुनियादी सुविधाओं के लिए शानदार काम किए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, जांच, इलाज, तमाम जनता के बुनियादी सुविधाओं का, उसी तरीके से बिहार में जब हम लोग हर जिले में, हर गांव में, हर विधानसभा में यात्राओं के माध्यम से, सभा के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से गए तो जनता के बीच से जो इनपुट आया और जनता की जो जरूरत थी, जनता की जो बुनियादी सुविधाएं थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम ने शानदार काम किया और जनता के डिमांड के अनुसार, जनता की जो जरूरत है उसके अनुसार बिना माइक का हाँ उनके जनता के बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया, जिसका हम लोगों ने नाम दिया था बिहार का हक आपका संकल्प। बिहार का हक आपका संकल्प। और इसको हमारे तमाम जो मैनिफेस्टो कमेटी के तमाम टीम थे, उन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत करके इसको तैयार किया है। और चूंकि सेंट्रल से हमारे सह प्रभारी अभिनव राय जी आए हैं और वो चूंकि सेंट्रल का जो भी योजनाएं रहा और बिहार के सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली पंजाब में रहे, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिहार के हित के लिए, क्योंकि बिहार में एक तरफ पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाओं के सम्मान के लिए, सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस प्लानिंग नहीं है, बाढ़ से प्रभावित है। तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और बिहार के उत्थान के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने निष्ठा और समर्पण के साथ इस संकल्प पत्र को तैयार किया है, उससे पहले मैं अपने सह प्रभारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो बिहार और दिल्ली के संबंध में जो ये संकल्प पत्र का एक दौर रहा, खास करके दिल्ली और पंजाब का मॉडल के साथ जो इसको जोड़ा गया है, उसका मैं चाहूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें और वहाँ के कामों को एक बार आपके बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम मैनिफेस्टो कमेटी के यहाँ सभी सम्मानित सदस्यगण को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी आए हुए मीडिया बंधु साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, आप सभी पत्रकार बंधु को पता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत हजारों बातें ऐसी हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, पंजाब में जो नहीं भी कहा वह भी करके दिखाया। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने जो आपका संकल्प जारी किया था दिल्ली में, चाहे वो मुफ्त बिजली देने का वादा हो, मुफ्त पानी देने का वादा हो, अच्छे स्कूल बनाने का वादा हो, अच्छे अस्पताल बनाने का वादा हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा हो, या महिलाओं को मुफ्त यात्राएं का जो वादा है, बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का जो वादा है, सैनिकों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए जिस तरीके से सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए देने की बात है, या बुजुर्गों की पेंशन की बात है, तमाम ऐसी योजनाएं, फरिश्ते योजना जो यही पूरे देश से लोग बिहार से, यूपी से जा करके वहाँ पर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया और लोग उनसे बचते थे, उनको नहीं सड़क से उठाकर अस्पताल तक पहुँचाते थे। केजरीवाल साहब ने फरिश्ते योजना के तहत उनको सम्मान राशि देने का और मुफ्त में सारा इलाज करने का जो वादा था उसको पूरा किया। तो आप सभी और बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब ने डोर स्टेप डिलीवरी, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है बिहार के अंदर,
कि कोई भी छोटा से छोटा कागजात हो, या आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, छोटे छोटे कागजात के लिए हजारों रुपए घूस लेकर के परेशान कर रहे हैं। उसको डोर स्टेप डिलीवरी में कन्वर्ट किया केजरीवाल साहब ने कि आपके घर पे अधिकारी और कर्मचारी आकर के आपका काम करेगा, आपका पत्र बनाएगा। तो इस तरह से जनता को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं, चाहे वो किसानों की बात करते हैं तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की बात हो, तो चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो या सैनिक हो, तमाम सभी पहलुओं पे जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने मांग किया, उस पर उन्होंने संकल्प लिया और उसको पूरा किया। और दिल्ली के लोग कहीं और से नहीं, मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं कि उसमें 50% आज बिहार के लोग हैं। दिल्ली में जो आज बसते हैं, जो रहते हैं, वो 50% बिहार के लोग हैं। तो हमारा जो संकल्प पत्र है वो बिहार से पहले से ही थोड़ा रूबरू है, और चूंकि संकल्प पत्र में बिहार के लोगों का बहुत सुझाव आया हुआ है। दिल्ली में जो संकल्प पत्र हमने जारी किया, या पंजाब में भी आप लोग जानते हैं बहुत भारी मात्रा में बिहार के साथीगढ़ जाते हैं, लुधियाना, जालंधर, तमाम जो वहाँ के बड़े बड़े औद्योगिक नगरियाँ हैं वहाँ पे काम करने के लिए। तो सबके साथ मिल करके जो दिल्ली में योजनाओं को लागू किया गया, अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआती दौर में लगभग 20 संकल्प लिया था, लेकिन आपको यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि 256 काम उन्होंने किया जनता के लिए, जनता जन उपयोगी कार्य, जो संकल्प में नहीं था, डोर स्टेप डिलीवरी संकल्प में नहीं था, लेकिन उसको पूरा किया। उसी तरीके से महिलाओं के सम्मान में, चाहे वो महिलाओं के लिए बस मार्शल्स का नियुक्ति करना हुआ, या महिलाओं के लिए महिला ड्राइवर्स का नियुक्ति करना हुआ, तमाम बहुत सारी योजनाएं। आप सभी मीडिया बंधु हैं, हम लोग बिहार में बातचीत करेंगे अभी, लेकिन आप सब लोग मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली में, पंजाब में कहा, उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके वहाँ के दिल्ली के लोगों के लिए किया। बिहार के लोग जो दिल्ली में आज हैं, वो सभी सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, जांच, इलाज, ऑपरेशन, यात्रा, तीर्थ यात्रा, जो भी सुविधाएं हैं वो सभी बिहार के लोग जाकर के दिल्ली में उस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अध्यक्ष जी और पूरी मैनिफेस्टो कमेटी का कि आप लोगों ने मिल करके पूरे बिहार में जो यात्राओं में जा करके, जनसभाओं में जा करके, कमेटी ने अलग अलग माध्यमों से जो संकलित किया, लोगों की भावनाओं को, लोगों के सुझावों को, अनुरोध को, उन सबको संकलित करके आज बिहार का मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सब भी मीडिया बंधु साथी सब बिहार से हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भी इसको, इस संकल्प पत्र के साथ खड़े होंगे और आप इसको लागू कराने में, आने वाली सरकार में लागू कराने में अपना साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी से भी तय करके संकल्प पत्र का एक बार फोटो करें लोग मैं चाह रहा था कि इसमें जो है जो डिटेल है आपका संकल्प, वो हम लोग एक बार बोल दें। अरे दिखाइए ना, तो ये एक दीजिए सर, इसको पहले पढ़ देते हैं, फिर उसके हक, शिक्षा का हक, इसमें हम लोगों ने डाला है कि आपका संकल्प हर पंचायत में, वार्ड में फ्री दवा, जांच और दवाई फ्री में उपलब्ध कराने की बात आम आदमी पार्टी ने कही है, जैसे हमने दिल्ली और पंजाब में दिया। आम आदमी पार्टी क्लिनिक 40 टेस्ट, ईसीजी, बीपी, शुगर कवर, 1000+ ग्रामीण पीएससी अपग्रेड, वीआईपी इलाज मुफ्त सबके लिए। आरपीएम डॉक्टर्स का समायोजन, मोहल्ला क्लिनिक के अंतर्गत 20,000 डॉक्टर के प्रशिक्षण एवं समायोजन का लक्ष्य। फरिश्ते योजना, रोड एक्सीडेंट में फ्री ट्रीटमेंट और उसमें किसी तरह की आईडी की जरूरत नहीं होगी। किसानों का बिहार का हक, किसानों का हक और आपका संकल्प, इसमें यह है कि किसानों को समृद्ध बिहार बनाने के लिए किसानों का खेतों से कारोबार तक प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, मंडी, एक्सपर्ट हब को तैयार करना। 5 लाख प्रति एकड़ लोन और आधुनिक खेती के लिए सालाना एमएसपी गारंटी, फसल दाम सुनिश्चित करना।
12,000 सम्मान निधि, सोलर पंप 1 करोड़ किसानों को मखाना, लीची, ब्रांडिंग प्लस बार बीमा में 50,000 रुपए मुहैया कराना। हर पंचायत में स्मार्ट कृषि सहायता केंद्र बनाना, बीज, खाद, उपकरण और सलाह के लिए स्मार्ट कृषि सहायता केंद्र जो किसान की हर जरूरत पर तुरंत मदद कर सके। बिहार का हक, बुजुर्गों के हक का आपका संकल्प। हर बुजुर्ग को सम्मानजनक पेंशन 5,000 मासिक रूप से। सीएम तीर्थ यात्रा 55 प्लस को एसी ट्रेन से फ्री तीर्थ बुजुर्ग होम हर जिले में, ओल्ड एज होम, और 2,500 से 5,000 तक मुफ्त में चेकअप, दवा होम डिलीवरी घर घर तक। जैसे हम लोग सिलेंडर पहुंचाते हैं तो बुजुर्गों के लिए दवा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जांच इलाज के लिए फ्री में उनके घर तक हम सुविधा पहुंचाएंगे। सामाजिक सम्मान कार्यक्रम, हर जिले में बुजुर्ग सम्मान दिवस मनाया जाएगा। समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सब सम्मानित किया जाएगा। सांसद संजय सिंह जी आए थे, उसके बाद वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे को लेकर के सांसद जी सबसे पहले जो बिहार में सबसे पहला जो वोट जो कट हो रहा था SIR के मुद्दे पर, उसके विरोध में सबसे पहले सांसद जी ने सीमांचल में किशनगंज में रोड शो किया, जनसभा की। तो तमाम नेतृत्व आ जा रहे हैं और आप सब इसको कवर भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ये संशय है आपके बीच में कि अरविंद केजरीवाल साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आ रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि छठ जो पर्व है वो हमारे बिहार के लिए बहुत महान और बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। सब लोग पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहते हैं। तो अभी सभी कैंडिडेट्स भी इस मोड में नहीं है कि वो इस बड़े त्योहार में जनता को या किसी को बुला करके उनके पारिवारिक आयोजनों को डिस्टर्ब करें। तो छठ के बाद बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में तमाम जगहों पे प्रचार करते हुए आप लोग को दिख रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार भी आएंगे। तो जैसे ही उनका कार्यक्रम क्या होगा आप लोगों को सूचना। 6 तारीख को कार्यक्रम का जिक्र किया, दूसरा आपने बात किया दिल्ली चुनाव का भी कि वहाँ सारे वोटर हैं। सवाल मेरा ये है कि निश्चित तौर पर हम लोग अच्छे कैंडिडेट जो लोग चुनाव लड़ करके जीतने की स्थिति में है उनके साथ लड़ना चाहते हैं। अभी हम लोग ढेर सारे जगहों पे चुनाव लड़ करके अपने जो लीडरशिप का फोकस है, तैयारी नहीं हो पाई उतनी मजबूती से। नहीं तैयारी पूरे स्टेट आज आप किसी भी पार्टी को आप देखेंगे, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जो जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो सब लगभग 100 सीट के आसपास लड़ रही हैं। तो हम भी बहुत फोकस्ड चुनाव लड़ रहे हैं। 243 कर रही है ना, आप किसके साथ गठबंधन करने वाले? जनता अगर जनादेश देती है आपको 100 सीटों पे, तो आप किसके साथ जाएंगे? अभी ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि भाई हमको सरकार बन रही है, किसकी बन रही है और उसके साथ जाना है कि नहीं जाना है, वो तो केंद्रीय नेतृत्व आम आदमी पार्टी को वोट करे जनता, लेकिन कहाँ जाएंगे ये पता नहीं है। नहीं निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी में नहीं जाएंगे। 100 में से कितनी पर आपकी पार्टी दावा कर रही है? अभी हम लोग लगभग 50% सीटों पे बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं और 50% सीटों पे अच्छा चुनाव लड़ करके हम जीतेंगे। 6 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है, क्या उसके पहले केजरीवाल आ सकते हैं क्या? अभी शेड्यूल उनका तय नहीं हुआ है। छठ पूजा के बाद का उनका शेड्यूल बन रहा है। जब भी बनेगा वो शेड्यूल आपको जरूर भेजा जाएगा। छठ पूजा है वो पर्व ऐसा है कि हम लोग उसमें बहुत मतलब इंटरफेरेंस नहीं चाहते और लोग क्योंकि हमने बहुत लंबे समय बाद घर परिवार में आते हैं तो उसमें उनको डिस्टर्ब करना ठीक चलिए मैं चाहूँगा था और इसके बाद लगातार कार्यक्रम में जारी है और आप लोगों को भी जल्द सूचना दी जाएगी कि हमारे सभी जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो आ रहे हैं बिहार में। और अभी हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी 26 तारीख से बिहार आ रहे हैं और उसके बाद लगातार जो है बाकी सभी शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं, जिसपे कि जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं उनके जनसभा में, उनके प्रचार प्रसार में सभी लोग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सभी लोग आ रहे हैं। अब जैसे जैसे सभाओं का शेड्यूल बन के आ रहा है उसके हिसाब से सारे शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं। समय काफी कम है, अभी तक अरविंद केजरीवाल का शेड्यूल पर कोई बातचीत नहीं चला। नहीं, आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ने जो तमाम कार्यक्रम किए उसमें सभी शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं। अब जब हम लोगों का सारा प्रक्रिया जो है चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम लोग अब जनसभा में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, तो वो हमारा शुरू भी हो गया। उसके हिसाब से जैसे जैसे कैंडिडेट के हिसाब से हम लोग जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कई सांसद महोदय आ रहे हैं। पूरा करेंगे तो हमारी पूरी टीम ने इसको पूरा करने में कैलकुलेशन
कैलकुलेशन किया है कि किस तरीके से हम लेकर के इसको सामने आएंगे, प्लानिंग क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। हमने ऐसे ही सारे मुद्दों को नहीं रख दिया, हमने पूरे कैलकुलेशन के साथ इस मुद्दे को रखा। और फिर से मैं बिहार की जनता को ही धन्यवाद दूंगी, मैनिफेस्टो कमेटी को धन्यवाद दूंगी कि आपने सारे सलाह को कलेक्ट किया और उसको आज इस तरीके से लिखित तौर पे आप सभी को सामने रखा है। तो ये मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये बिहार की जनता का मैनिफेस्टो है।